तो ये समझ में आया आपको कि जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसको हर हमेशा पीछे लिखा जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, अ, ज्यादा हो कम होगी, उसे पहले लिखना है। ये रूल है नोमेनक्लेचर के लिए। अब बाकी का क्या है देखो, जैसे मैंने कहा इसमें OF2 और दूसरा O2F2। O2F2 में ये पेरोक्साइड होता है। क्यों होता है देखो, O2 और F2। तो आपको पता है फ्लोरीन तो -1 होता है, एक का -1, दो का -2, तो ये भी क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो ये दो है +2, एक का +1। अब ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आप निकाल सकते हो O2F2, इसको 2x कर लो, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं ऑक्सीजन की तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो जहां पे ऑक्सीजन की, अच्छा यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होगा, सॉरी, पेरोक्साइड होता है -1 में, -1 होता है पेरोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे डाई ऑक्सीजन और डाई फ्लोराइड। ठीक है, डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, क्योंकि दो ऑक्सीजन के हैं और दो फ्लोरीन के, तो डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। -1 होता है तो इसे कहते हैं पेरोक्साइड, -1/2 होता तो इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है तो, -1 है तो पेरोक्साइड, और जनरली -2 होती है तो उसे कहते हैं ऑक्साइड। ठीक, तो ये है। तो ये किस किस के साथ दिखा रहा है देखो रिएक्शन, ClO एंड ClO2, Cl2O6, ClO3, ये अभी आ जाएंगे सारे रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन अभी ऑक्साइड में आ जाएंगे हमारे पास। उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर भी आएगा, जिसको हम डिस्कशन करेंगे एसिडिक करेक्टर में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में और आपके एग्जाम में दोनों पे ऑक्साइड से क्वेश्चन ज्यादा बने। जैसे मैंने आपको सल्फर के ऑक्साइड बताए थे, और इसके बाद इसमें क्लोरीन के ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड से या इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, अगर कोई भी मेटल के साथ करेगा, जैसे Na कर दिया आपने +Cl2, तो आपको पता है NaCl बना देगा। ठीक है, अगर मैंने Br ले लिया, Na + Br2, तो आपको पता है ये NaBr बन जाएगा। तो क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1 और Cl की भी वैलेंसी होती है 1, तो NaCl बनेगा। ठीक है, अगर आपने सेकेंड ग्रुप का ले लिया, कोई कैल्शियम ले लिया +Cl2 ले लिया, तो ये बनेगा CaCl2। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2, Cl की -1, तो इसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये बनता है CaCl2। तो जनरली जब कंपाउंड बनेगा तो आपको वैलेंसी का ध्यान रखना उसमें। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये है। अब वो कह रहा है इसमें कि आयनिक करेक्टर ऑफ द MX बॉन्ड, आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा फिर, MF का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, चार्ज ज्यादा होता है तो आयनिक करेक्टर मतलब आयंस, आयंस का जो करेक्टर होगा वो फ्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का हो जाएगा, फिर ब्रोमीन का हो जाएगा, और लास्ट में आयोडीन का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, आयनिक करेक्टर में भी चार्ज को ही हम क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। इसमें एक रूल लगता है फैजान रूल, अगर आपने पढ़ा होगा तो, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ये मेटल आ गए, अब इसमें दो चीज है देखो, अगर सेम आ गया आपके पास, जैसे मैंने कहा SnCl2 और SnCl4 है, अब इसमें बताओ कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर, विच वन शो कोवेलेंट मोर कोवेलेंट करेक्टर, बताओ जरा रिप्लाई करके। कोवेलेंट करेक्टर को हम किससे देखेंगे, अगर कोवेलेंट करेक्टर आ गया SnCl2 और SnCl4, तो किसका ज्यादा होगा। ओके, अंबिका और श्रुति, और इसके अलावा कोई आंसर, यामिनी, हेमंत और सुमित,
इसका आंसर है 2। 2 सही कहा आपने। देखो, अब कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर कहीं पे भी आता है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, उसके लिए बेसिक उसको लिख लो। जैसे आप नोट लिखोगे तो उसमें जो बेसिक पॉइंटों से लिखते चले जाओ। अगर कभी भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर को जज करना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसके लिए हम देखते हैं फैजान रूल। ठीक है, ये अपने क्लास 11th में, ये सब बेसिक सारे क्लास 11th के होते हैं। क्लास 12th में कोई बेसिक नहीं होता है। यहाँ सीधा क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। इसीलिए क्लास 12th अगर आपने 11th नहीं पढ़ी है तो 12th में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होते। हाँ, 2 का मतलब SnCl4, SnCl4 ज्यादा होगा। ठीक है, रीजन क्या है, देखो, कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब फैजान रूल से है। फैजान रूल क्या कहता है कि जहां पे कैटायन का चार्ज ज्यादा हो जाएगा, अगर इसका चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताता है। तो जैसे मैंने कहा SnCl2 और SnCl4, तो 2 का मतलब इसमें +2 चार्ज है, 4 का मतलब इसमें +4 चार्ज है, ये -4 हो गया, तभी तो 0 होगा। तो मेटल को देखना है हमने, तो +2 और +4 में +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, देखो। तो अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर कैटायन का चार्ज ज्यादा हो गया तो, इसीलिए ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फैजान रूल आगे बताऊंगा आपको डिटेल में, पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे एक और बताओ इसमें क्वेश्चन, SbCl6 और SbCl3, इन दोनों में से कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, 1 या 2? विच वन शो मोर कोवलेंट कैरेक्टर? हाँ, हेमंत, श्रुति और यामिनी, सुमित। तो सब चीज का देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको कोई भी आपको अच्छा लगेगा उसमें। ठीक है, और मैंने कहा देखो, पहले मैंने इसमें पूछ दिया कोवलेंट कैरेक्टर, तो आपने अभी सबने सही आंसर दे दिया। कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो गया, फर्स्ट का। अब मैंने यही क्वेश्चन दिया, मैं बोलूंगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन स्ट्रॉन्ग होगा, 1 या 2 में से विच वन शो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, बताओ 1 या 2? ओके, तो ये सब चीज किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेप्ट पे। ओके, अंबिका, हेमंत और, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी, आपका कंसीडर कर लिया मैंने, लेकिन इसमें भी क्या होगा, देखो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर में भी मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। बताया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, सुमित सही बताया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाँ, श्रुति, तो ये चीज को लिख लो आप लोग। सारा खेल किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर का है। इसमें +6 है और इसमें +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जहां पे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग कहता तो इसमें सेकंड आता। देखो, अगर मैंने कहा रिड्यूसिंग एजेंट तो अपोजिट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग में 2 1 हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे तो 1 2 हो जाएगा। एक ही चीज है देखो, और यही रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको याद कर लो आप। ठीक है, और अप्लाई करना मेन है, क्योंकि क्वेश्चन अलग से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है इम्प्लीमेंट बेस। ठीक है, तो इसीलिए इम्प्लीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स हेलोजेंस। अब हेलोजन हेलोजन भी आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इसे कहते हैं यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पे हम इसे भी पढ़ते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हेलोजन हेलोजन भी आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन है, बड़ा साइज है, तो वो 7F के साथ कंबाइंड हो जाता है। जब हेलोजन ही हेलोजन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो उसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन।
जैसे Cl हो गया फ्लोरीन के साथ, Br हो गया फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के साथ तो सभी बनाएंगे क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें किस किस टाइप के कंपाउंड बनते हैं, देखो 4 कैटेगरी के कंपाउंड बनते हैं। पहला एक्स एक्स डैश, दूसरा एक्स थ्री डैश, नेक्स्ट है एक्स फाइव डैश और एक्स सेवन डैश। मैंने आपको कहा था कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगी या +3 होगी या +5 होगी या +7 होगी। तो +2 +4 +6 नहीं हो सकती, इसीलिए कभी भी XCl2 नहीं बनेगा, कभी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हो ही नहीं सकता वो। तो यहाँ पे देखो x और x डैश का मतलब ClF, एक Cl का एक F का, ये बन जाएगा x x डैश। x x डैश में 3 में क्या होगा, देखो ClF3 हो गया या BrF3 हो गया या IF3 हो गया या ICl3 हो गया, यानी कि ICl3 है तो एक तो बड़ा होगा। देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो सेंटर एटम नहीं होता है, सेंटर एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसको भी ध्यान रखो। जैसे आपने लिखा HCl या HCl3, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको मेन पॉइंट में लिख लो एक बार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, तो एक्ट एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का काम कौन करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी ज्यादा होगी वो कभी नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने गलती से ये कर दिया IF5, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कभी भी सेंट्रल एटम का काम नहीं कर सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, आपको याद रखना है उसमें। जैसे मैंने कहा IF7, अब आपने कर दिया यहाँ पे Cl और Br, सॉरी Cl, हाँ यहाँ पे Br कर दो, यहाँ 7 कर दो या 5 कर दो, तो ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अच्छा ये तो हो जाएगा, खैर ये तो सेंटर एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन Cl है और यहाँ पे मैंने Br कर दिया 5, अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Cr की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ब्रोमीन से, तो ये सेंट्रल एटम का काम नहीं करेगा। ठीक है, Cl सेंट्रल एटम का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बिगर साइज वाला होना चाहिए। तो जैसे इसका तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इसका भी बता दिया। 5 में क्या होगा, देखो IF5, यस BrF5, ये हो सकता है। ठीक है, जो बड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या बड़ा साइज है वो सेंट्रल एटम की तरह काम करेगा। और इसमें केवल एक होता है बस, क्योंकि आयोडीन के साथ फ्लोरीन होते हैं, बाकी नहीं होते, ध्यान रखना इस केस में बाकी नहीं होगा। HCl करोगे नहीं होगा क्योंकि Cl का साइज बड़ा होता है, वो इसके साथ नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो IBr7 या F7 नहीं होता है, केवल एक ही होता है बस, क्योंकि 7 फ्लोरीन का छोटा साइज है तो 7 के साथ फ्लोरीन और आयोडीन का बड़ा साइज होता है, तो ये आ सकते हैं। बाकी इसका कोई नहीं बनता, इसका एक ही कंपाउंड बनता है बस, IF7। ठीक है, तो ये अभी हमें डिटेल से पढ़ेंगे इससे इंटर हैलोजन कंपाउंड में। क्लियर, तो इसमें ये क्या चीज ध्यान रखिए आपने, एक सेंट्रल एटम कौन सा बनता है जिसका साइज बड़ा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो कभी भी सेंट्रल एटम का काम नहीं करता है, इसको याद रखना आप। जैसे आपने बनाया H2O, जब भी आप कंपाउंड बनाते हो जैसे H2O, तो इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम का काम करता है। क्यों करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इन जनरल केस में और भी इसके रूल है। अब जैसे S है, SO4 है, तो इसमें सल्फर सेंट्रल एटम का काम करता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं करता है। ये आपको 11th में बताया जाता है, इसके कुछ रूल हैं। लेकिन इन जनरल टर्म्स में जब वो मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ होता है तो सेंट्रल एटम का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गए हैं तो ये सल्फर ही यहाँ पे सेंट्रल एटम का काम करेगा। अब देखो एनामिलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, ये मैंने कहा था, पहले हमने पढ़ा था एनामिलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, फिर हमने पढ़ा एनामिलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, फिर हमने पढ़ रहे हैं एनामिलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तीनों का एक ही आंसर है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन तीन सबके कॉमन है। देखो स्मॉल साइज, तीनों में हमने यही बताया कि स्मॉल साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है।
इसीलिए फ्लोरीन क्या करता है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, -1। इसके अलावा फ्लोरीन का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ठीक है, तो यही आंसर नाइट्रोजन का था, यही आंसर ऑक्सीजन का था, और यही आंसर फ्लोरीन का है। तो तीनों की चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक, तो आपने एक का भी स्टडी कर ली ढंग से तो सबका ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, क्योंकि वहां पे जाओगे आप, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप रट के गए तो हो सकता है भूल जाओ आप, लेकिन अगर आप समझ के जाओगे तो आप भूलोगे नहीं फिर। और कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिसपे पूरा पीरियोडिक टेबल कुछ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं लेकिन आंसर इसके कम है, तो उस आंसर को याद कर लो आप कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो इसका आंसर ये होना है बस। ठीक है, अभी अब रिएक्टिविटी में हमने कहा था, रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि छोटा साइज होता है तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे Cl है, Cl का एग्जांपल से पूछा हुआ था आपको, Cl2+2NaOH। ठीक है, अब आपको बोलेगा कोल्ड, कोल्ड कंडीशन है ये। ठीक है, तो कोल्ड में क्या होगा, देखो इसका कंपाउंड बनता है NaCl और NaOCl और H2O। और अगर इसी कंडीशन में उसने क्या कर दिया, इसको हॉट कर दिया, तो आंसर बदल जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन दे देता है, कई एक बार दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट करता हो कि जैसे ही देखो अभी हॉट दिया तो अलग आंसर आ रहा है, कोल्ड दिया तो अलग आ रहा है, और चेंज कहाँ पे, एक जगह पे चेंज है बस, ये सेकेंड जगह पे बस NaClO3 बन जाता है, और यहाँ पे क्या आता है NaOCl, और यहाँ पे NaClO3 बन जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये किसके लिए है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, फ्लोरीन के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ऑर्गेनिक में भी आप रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पे हेलोजन पढ़ोगे आप, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं आएगी वहां पे, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन की आती रिएक्शन को। ठीक है, उसका लॉजिक है जो मैं आगे भी बताऊंगा। और एक मैंने आपको बता दिया, हाईली रिएक्टिव होता है तो एक्सप्लोसिव नेचर होता है, इसीलिए फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं आती है। ठीक, तो आपको लगेगा फ्लोरीन को नहीं दिया है उसमें, लेकिन वो उसका रीजन है। और ये रिएक्शन को याद कर लेना आप लोग, क्योंकि पूछी गई है और पूछी जाती है। ऐसी रिएक्शन ही ज्यादा पूछी जाती है जहाँ पे जैसे हॉट हो, कोल्ड हो, या डाइल्यूट एंड डाइल्यूट में अलग आंसर आ रहा है, कंसंट्रेट में अलग आंसर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को वो प्रीफर करते देना। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, तो इसमें ये क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद कर लेना आप लोग कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH, कोल्ड, कोल्ड NaOH। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया NaCl, NaOCl और H2O। और अगर हॉट के साथ करेगा तो बनता है NaClO3 बनता है। अब नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम कह ही रहे थे, जो फ्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से कई इफेक्ट होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ये लिक्विड नेचर को शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आपको पढ़ाई गई होगी तो उसमें ये सारे पॉइंट बताते हैं। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, तो सारे के सारे जो आंसर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही सॉल्व होते हैं। इसके बाद ये देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया था, उसको रिपीट करना है। HF वीक एसिड होता है, रीजन क्या है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो टूटेगा नहीं, इसीलिए क्या होता है ये वीक एसिड होता है। तो एसिड के लिए क्या है, देखो अब ओवरऑल अगर आप एसिड को देखोगे तो क्या देखेंगे, अगर ऑक्सीजन के साथ देखा आपने, ठीक है ऑक्सीजन के साथ हुआ, और अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट आ गए, तो इसमें देखो रूल नंबर 1, एसिड के लिए क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे तो आप क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है पहला। अगर सपोज करो डिफरेंट एलिमेंट हो गए ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो सबके लिए सेम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें देखो नेचर ऑफ कंपाउंड, किस तरीके का नेचर रहेगा इस कंपाउंड का, ठीक है। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड को प्रिफर करता है जनरली, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर भी ये ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो आयनिक कैरेक्टर किसके साथ बनाएगा, जैसे NaF, सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर यानी मेटल के साथ आयनिक कैरेक्टर को प्रिफर करते हैं लोग। और जैसे जैसे इसकी चार्ज बढ़ेगी वैसे कोवलेंट कैरेक्टर, जो फैजान रूल है, देखो कोवलेंट का कोई भी आंसर होगा तो उसके लिए एक ही रूल लगता है, फैजान रूल। इसको भी आप डिटेल से पढ़ना चाहो तो आगे मैं बता दूंगा, फैजान रूल। तो ये सारे आंसर बता देता है किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो उसके लिए क्या याद रखना है, फैजान रूल। फैजान रूल बताएगा कोवलेंट कैरेक्टर, और उसका अपोजिट कर दोगे तो वो आ जाएगा आयनिक कैरेक्टर। फैजान रूल जैसे बताएगा कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, और जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा यानी उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमने फिर डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, फ्लोरीन हाईएस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड HF के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये बनता है N2SiF6, ठीक है, प्लस H2O। और फ्लोरीन को हम क्या कहते हैं, सुपर हेलोजन कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये क्या है, सुपरमैन है, यानी सुपर हेलोजन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया फ्लोरीन का। अब आपके पास इसमें क्या बचा है, एक क्लोरीन गैस बची है, इसके बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, एक HCl और एक ऑक्साइड। ऑक्साइड में वही है जैसे मैंने आपको बताया HOCl। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ चलो एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है। और आपने अगर पहले की चीजें पढ़ी है तो इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे आगे के भी, ठीक है। उसको मैं एक पूछता हूँ एसिडिक कैरेक्टर के बेस पे, जो इसमें आगे आएगा, HOCl, दूसरा HClO2, तीसरा है HClO3, HClO4। अब है 1 2 3 4, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ आपके पास, चेक करना आप, अभी भी मैं दूंगा तो आपको मिल जाएगा। पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, बताओ इनमें से किसकी ज्यादा होगी, 1 2 3 4। एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, 1 या 2 या 3 या 4? ओके, श्रुति, अंबिका, और इसके अलावा हेमंत, यामिनी एंड सुमित, यामिनी ओके एंड सुमित। एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जब भी ऑक्सीजन के साथ हो या ऐसा कंपाउंड होगा तो हम क्या देखते हैं उसमें, ऑक्सीडेशन नंबर, हर हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑक्सी एसिड होगा। हाँ, सबने आंसर सही दिए, वेरी गुड। तो इसका देखो, इसका एसिडिक कैरेक्टर का रेशियो क्या होगा, देखो 4 सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है, यहाँ +5 है, और इसमें है +3, और ये +1 है। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलेगा बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैरेक्टर क्या होगा इसमें, सेकेंड क्वेश्चन इसका। अब बताओ आंसर, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ओके अंबिका, तो ये देखो ये आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप कर दोगे। ओके श्रुति, हेमंत, तो जो जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ, उसे रिपीट करो, उसे याद करो बार बार। और सुमित रह गए लास्ट, बताओ आपका क्या आंसर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। अच्छा, ओके, तो हाँ बताओ। ओके, नहीं इसका आंसर भी सेम होगा, ध्यान रखना, जो एसिडिक कैरेक्टर का आंसर है, लगभग आपने सबने सही दिया है, जो एसिडिक कैरेक्टर का आंसर है वही इसका आंसर है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा, और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी उसकी ज्यादा होगी।
ठीक है, क्लियर है कहाँ तक? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, अगर मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, चलो है नहीं आपके पास तब भी मैंने पूछ लिया, तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे? स्ट्रॉन्गेस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट? यहाँ पे आंसर सेम रहेगा, तो बताओ 1 2 3 4 में से। जनरली आपको बताया था मैंने हम क्या चीज देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे सारे केस सेम चल रहे हैं, तो हम क्या चीज को देख के बता देंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसका कम होगा? ओके, हाँ हाँ सही है सुमित। और इसके अलावा कोई आंसर? यामिनी और हेमंत, श्रुति और लास्ट में अंबिका, बताओ आंसर। क्वेश्चन ये है कि जो यही कंपाउंड दे दिया मैंने आपको HOCl HOCl2 HClO3 HClO4, इसमें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा? विच वन हैज लार्जेस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? ओके, सबने सही दिया आंसर। इसका आंसर वही है, देखो 4 3 2 1। जब भी मॉलिक्यूल होगा तो आपने क्या देखना है? साइज देखना है। साइज सबसे बड़ा किसका है? इसका है, साइज का। बाकी देखो सब कुछ कंडीशन सेम है, तो हम क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। ठीक है, तो साइज जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल केस में ज्यादा होगा, बस शर्त उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, पर यहाँ पे तो सबके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसीलिए सबके साथ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, तो फिर हम साइज देखेंगे बस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर को डील करना है कि हमने, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन देते हो इसी में, HOF HOCl HOBr और HOI। अब इसमें बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक रिएक्टर किसका होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक रिएक्टर किसका होगा? ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये दोनों बोर्ड में आ चुके हैं पहले भी। HOF HOCl HOBr HOI एसिडिक रिएक्टर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर सेम है सबका, तो हम क्या चीज देखते हैं? दूसरी चीज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहा या डिफरेंट ग्रुप के रहा तो हम क्या चीज को देखेंगे? ओके, यामिनी, सुमित और श्रुति, इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, हेमंत? ओके, और इसके अलावा लास्ट आंसर? तो इसका देखो दूसरा लॉजिक क्या है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहा तो हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, इसे लिख लेना आप। ये तब आएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4, 1 का ज्यादा 2 3 4। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। क्यों देखेंगे? देखो HOF, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ, ये हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। लेकिन ऑक्सीजन तो डेफिशिएंट रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अब इसने खींचा तो क्या हुआ? ये बदला किससे निकालेगा? जो उसका कमजोर होगा, कमजोर से बदला निकालेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इससे बाहर कर देगा, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा HOF। और HOI में क्या होता है? आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं रहा है, तो ये डेफिशिएंट होगा ही नहीं, तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे अभी है, अभी आपको लग रहा है पेपर आएंगे, अभी पढ़ लेंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये आई वाला केस है कि अभी बहुत टाइम रह गया पेपर के लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब किस दिन पेपर आ जाएगा तुरंत। अगर आपने आज मिस कर दिया, ये पढ़ाई होती नहीं है। अगर आपने आज मिस कर दिया तो ये बहुत पीछे आप उसे रिकवर कर पाओगे, या हो नहीं पाता। इसीलिए टालो मत। तो फ्लोरीन क्या करता है? एकदम से एक्शन लेता है कि अभी आज पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है, तो ये एकदम से खींचता है, तो ये भी, ये डेफिशिएंट होता है, ये दूसरे से तुरंत खींचता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। ये ऐसी है कि आपको बोलेंगे कि आपके एग्जाम 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप भूल जाओगे खाना पीना सब कुछ। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंट बन गए ना आप। तो जैसे ही आपको डेफिशिएंट बना दिया कि देखो तुरंत
एग्जाम आपके 15 अगस्त से हो गए बोर्ड के, तो आप डेफिशिएंट हो गए। और जैसे ही डेफिशिएंट हुए आप क्या हुए, इसको अट्रैक्ट किया आपने, बुक्स वगैरह पढ़नी स्टार्ट कर दी। और अभी आपको बोला दिसंबर तक होंगे, तो आप लेजी हो गए, चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आराम से पढ़ लेंगे, अभी तो इतने इतने महीने बचे हुए हैं। तो क्या हुआ, आप धीरे धीरे करके ये हाइड्रोजन जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो यहां से आपने खींचा नहीं, क्यों नहीं खींच रहे हो, क्योंकि आपको पता है अभी बहुत टाइम है। तो आयोडीन का भी यही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसको डेफिशिएंट नहीं बनाता ऑक्सीजन को, तो ये क्या करता है, इसको भी नहीं निकालता है, तो ये लेस एसिडिक हो जाता है। और फ्लोरीन के केस में हाईएस्ट एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई को टालना मत कभी भी, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाओगे और माइंड का यूज करोगे, उतनी माइंड की ग्रोथ ज्यादा होती है, और वही आपकी ग्रोथ होती है मेन। ठीक है, तो इसको पहले कॉन्सेप्ट को देखो और उसे अप्लाई करो, फिर तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आपने वो क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके सही आएंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जैसे मैं बताता जाता हूँ, उसे एक मेन पेपर में लिखते चले जाओ, और जो जो रिएक्शन मेन मेन है, जैसे Na वाली थी, उसे लिख दो बस, रिपीट करो उसी को बार बार, तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो उससे जी आएंगे क्वेश्चन। कॉम्पिटेटिव में भी वन देखोगे आप तो वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा कॉम्पिटेटिव और बोर्ड लेवल सेम चलता है, इसमें कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है कॉम्पिटेटिव में भी। तो ये कॉम्पिटेटिव आसान हो जाता है इनऑर्गेनिक के लिए, टफ आता है उसमें फिजिकल। ऑर्गेनिक भी आसान होती है, लेकिन फिजिकल उसमें टफ होता है बस कंपटीशन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया, अब 2-3 स्टेप बचे हमारे, जो हम नेक्स्ट डे करेंगे। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हो, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब से प्रैक्टिस करो, आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया उसे करो आप। मैंने कहा था प्रैक्टिस सेशन होगा, तो यही है, मैं आपको क्वेश्चन भेजता भी हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पहले भेजे उसे सॉल्व करो आप देखोगे कि जो मैं बता रहा हूँ अगर आप करोगे, तो आपका लेवल एकदम से हाई हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेहनत लगती है बस, आप स्टार्टिंग में 15 दिन मेहनत कर दो बस, फिर आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑटोमेटिकली आप कैप्चर करना स्टार्ट कर दोगे। बस पहले की देर है स्टार्ट की बस। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर के हम इस इवनिंग में ले लेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ, और बाय बाय।